16 फरवरी को रेडी मिक्स कंक्रीट का हो रहा है भव्य शुभारंभ। और हमारे साथ नियाज अहमद, किसी परिचय के मोहताज नहीं, पिछले 24 वर्षों का एक्सपीरियंस लेकर के दुबई से पहुंचे भारत और यहाँ मुजफ्फरपुर के जन्म स्थान और दरभंगा को बना रहे हैं अपना कर्म स्थान। इंजीनियरिंग करने के बाद ये जब गए थे तो इनके मन में एक चाहत थी कि नौकरी करें, तो नौकरी तो हुआ, लेकिन नौकरी करने के बाद दिल में ख्याल आया कि आखिर कब तक। और नौकरी जब इन्होंने देखा विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर कि यहाँ के बिहार के भाई अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। तो इन्होंने जो काम कर रहे थे इस अनोखे प्रोडक्ट को सूत्रपात करने का इजाद कर रहे हैं और ये 16 फरवरी को इसका ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। विशेष बात करेंगे नियाज अहमद से कि आखिरकार इन्होंने ये संघर्ष का सफ़र जो इनका रहा है कैसा रहा है और कैसे इनके जहन में इस तरह का ख्याल आया है, और ये जो ओपनिंग है इसमें कौन कौन यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया था? एक्चुअली इंजीनियरिंग मैंने महाराष्ट्र MIT कॉलेज, मारथवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद से किया हूँ और 2004 में मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैं जॉब के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से अच्छा है, बेहतर है कि दुबई जाऊँ। एक ड्रीम था उस वक्त, दुबई लोग कहते थे, तो दुबई गया मैं। और इसी इंडस्ट्री में RMC कंपनी थी एक, रेडी मिक्स कंक्रीट की, मिल्स पॉली कंक्रीट प्रोडक्ट LLC। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है? एक्चुअली रेडी मिक्स कंक्रीट है कि आप जो घर पे खुद से मैनुअल करते हैं, मैनुअल काम करते हैं, कभी गिट्टी बालू सीमेंट मंगवा रहे हैं तो, और एक बड़ा स्लैब होता है, तो उसमें होता क्या है कि मैनुअल करने पे हम 50-100 मजदूर तो चाहिए होता है। कोई बालू डाल रहा है, कोई गिट्टी डाल रहा है, कोई सीमेंट डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, बट वो एक्यूरेसी नहीं होता है। बट ये जो हम लोग RMC प्लांट है वो रेडी मिक्स मतलब फुल्ली कंप्यूटराइज है। उसमें कितना सीमेंट जाना है, कितना बालू जाना है, कितना गिट्टी जाना है, एग्रीगेट्स जाना है, वो टोटली मेज़र होता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सब लोड सेल वगैरह लगे होते हैं कि जितना है एग्जैक्ट क्वांटिटी जाना है, और ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मिक्स डिज़ाइन करते हैं। M15 से M40 तक का कंक्रीट हम लोग अभी बना रहे हैं यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ भी कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है, बड़े बड़े साइट पे बिल्डर्स हैं, अपार्टमेंट बन रहा है या कोई बड़े ब्रिज बन रहे हैं या रोड्स कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ हम लोग कंक्रीट सप्लाई करते हैं। कहाँ कहाँ नौकरी की है? एक्चुअली मैंने बिगनिंग स्टार्ट सिविल इंजीनियर थे? नहीं, मैं मैकेनिकल हूँ और मैंने दुबई से स्टार्ट किया। हमारा फर्स्ट जॉब मैंने दुबई से RMC इंडस्ट्री से ये स्टार्ट किया। बुर्ज खलीफा में मैंने राफ्ट डाला है। उस वक्त हमारी कंपनी भी राफ्ट कंक्रीट डाल रखा है बुर्ज खलीफा में। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं सऊदी में भी रहा, क़तर में भी रहा, ओमान में भी रहा, और इसी इंडस्ट्री में रहा। RMC इंडस्ट्री के अलावा कहीं जॉब नहीं किया, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आया, तो ऐसा लगा कि इंडिया में क्यों ना किया जाए। तो इंडिया में भी जॉब के लिए अप्लाई किया और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी लाफार्ज सीमेंट में मैंने जॉब किया 4-5 साल। वहाँ भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैंने। दिल्ली में था, जयपुर में था, पटना में, इवन पटना में भी था। उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ अपना काम करना चाहिए, तो मैं मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया RMC प्लांट, और आई थिंक 2 साल हो गया वहाँ पे। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अपना एयरपोर्ट है, एम्स है, आमस दरभंगा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, और भी बड़े बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं, कई होटल्स आ रहे हैं। शहर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग मैनुअल काम करने में काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। मैंने सर्वे किया तो पता चला, तो लोगों से मिला, बिल्डर से मिला, तो ऐसा लगा कि उन लोगों को RMC का रिक्वायरमेंट है। मधुबनी दरभंगा के अकॉर्डिंग कोई भी RMC प्लांट है नहीं, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे लगाना चाहिए। तो यानी बड़े बड़े कंपनी में आपने काम किया और अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो भले ही जीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि आप स्वरोजगार के लिए और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, क्या आपका जो अनुभव रहा है उस क्षेत्र को अभी क्या एक्चुअल में देखेंगे तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ? बिल्कुल, यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, काफ़ी लोग एम्प्लॉई काम करेंगे यहाँ पे, उनको स्वरोजगार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। और जो आसपास के लड़के हैं जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, एटलीस्ट उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा मेरा, जो बाहर ना जा कर के हमारे यहाँ काम करे। 16 तारीख की क्या तैयारी है? जो विधिवत शुभारंभ हो रहा है? विधिवत शुभारंभ होगा उस दिन। काफ़ी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उस दिन स्टार्ट भी करना है। कृष्णकांत ठाकुर जी भी आ रहे हैं, बिना वाटिका वाले साहब, जिनको ये दरभंगा बस स्टैंड का भी काम वो लोग कर रहे हैं, और भी बहुत सारा काम है उन लोगों का भी काफ़ी प्रेशर था। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उन लोगों का प्रेशर था कि न्याज जी यहाँ प्लांट लगाइए। एकर्स में है या ये 2.5 एकड़ में प्लांट लगाए हम लोग। और ये प्लांट, ये जो जगह है, ये क्या
ओनरशिप है आपका? एक्चुअली प्लांट तो हम लोग लीज पे लिए हैं, बट प्लांट ऑनर ही हैं हम, और प्लांट मैं अपना खुद ही लगा रहा हूँ। और बड़ा प्लांट है ये, घंटे का ये 75 क्यूबिक मीटर इसका कैपेसिटी है। हम लोगों के पास 20 ट्रांजिट मिक्सर हैं, 5 कंक्रीट पंप भी है। जो कितने वर्कर का यहाँ इन्वेंट्री रहेगा? आई थिंक 100+ रहेगा, क्योंकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या उनसे अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि एक्चुअली आप छोटा सा भी घर बना रहे हैं तो आरएमसी कंक्रीट जरूर करवाएं, क्योंकि आरएमसी में 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगा। जितना भी मतलब एज पर आईएस कोड के हिसाब से जो मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा, एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगा और एक्चुअल स्ट्रेंथ भी आएगा। और काफ़ी डिफरेंसेस है मैनुअल करने में और इसमें करने में, 100% क्वालिटी के साथ। कुछ यहाँ पर महानुभाव का नाम बताया कि वो लोग शिरकत करने वाले हैं, जी। लेकिन तमाम मिथिलावासी देखेंगे, क्या उनको नहीं वेलकम? मिथिला सभी लोगों को इन्वाइटीज हैं, सभी लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। इवन मधुबनी और दरभंगा खास फोकस था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्लांट लगाया हूँ कि दरभंगा को भी मैं कवर कर लूँ विद इन 15 to 20 किलोमीटर्स के रेंज में, और 20-25 किलोमीटर्स के रेंज में मैं मधुबनी भी कवर कर लूँ। इवन हम लोग मुजफ्फरपुर से दरभंगा कर रहे हैं, इवन मुजफ्फरपुर से हम लोग मधुबनी कमतौल अलिया स्थान का कंक्रीट ड्राफ्ट भी किया हूँ, उसका फुटिंग भी किया हूँ, उसका स्लैब भी किया हूँ। तो ऐसे जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों का प्रेशर है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेटर टू नियाज जी एक ऐसा प्लांट लगाओ दरभंगा और मधुबनी के बीच में कि 2-3 शहर आपको कवर कर लें। दरभंगा आमस रोड कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हम लोग समस्तीपुर, ताजपुर वगैरह भी इसी प्लांट से बड़ा इजीली उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और सुना हमारे साथ थे नियाज अहमद, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 24 वर्ष का अनुभव लेने के बाद, अलग अलग में जॉब करने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक प्लांट डाला है, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। और इन्होंने इस जगह पर बताया कि 100 से ज़्यादा इन्वेंट्री रहने वाला है। तो पहले इन्होंने नौकरी करते थे, लेकिन स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। और ये दरभंगा NH-27 के पास लैंडमार्क क्या है यहाँ? लैंडमार्क इसको आप बोलेंगे मोरिया जो थाना है, जस्ट उसके अपोजिट। तो मोरिया थाना के जस्ट अपोजिट यहाँ NH-27 के पास रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का हो रहा है भव्य शुभारंभ। सभी लोगों को अपील किया है कि ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे ताकि इनकी जो कार्यक्रम है वो सफल हो। और आप भी अगर चाहते हैं इनके साथ पार्टिसिपेट होना, जुड़ना, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे लोगों को कंग्रेचुलेट कीजिए जो मिथिला क्षेत्र में, बिहार में अपना एक प्लांट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। छोटा छोटा प्रयास ही ऐसे पलायन का जो मुद्दा है उसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं प्रयासरत सभी लोग होंगे। तो एक समय ऐसा होगा कि बिहार में जो नेता नहीं कर सके, यहाँ का बेटा करेगा। और वैसे लोग कहीं ना कहीं सभी लोग आगे बढ़ के आएंगे। तो जो अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों में जाकर या विदेशों में जाकर अनुभव लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान को कर्म स्थान बनाएंगे, जिससे पलायन करने के लिए जो लोग अलग अलग शहरों में अभी भी संघर्षरत हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा लोग ये कहते फिरते हैं कि हम सिर्फ मजबूरी में और अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आए। अगर हमारे बिहार में इस तरह का रोज़गार या इस तरह का कहीं ना कहीं संसाधन होता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हो सकता अपने घर परिवार से दूर हम क्यों जाते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। इस पे एक शेर याद आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। बट आप घर बैठे आप चाहोगे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत नियाज जी, नियाज बताया कि रजा क्या है, तो नियाज जी का रजा क्या है? नियाज जी का रजा कुछ नहीं है सर, आप लोगों की दुआएं चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी वर्कर एम्प्लॉय हों सब मिल करके एक अच्छा काम करें और अच्छा मैसेज आए, क्योंकि घर सर एक बार बनता है, 1000 बार नहीं बनता है। और वो बहुत खून पसीने का घर होता है सर, बहुत लोग वो पैसा जमा करके फिर घर बनाते हैं। तो क्वालिटी ऐसा मिलना चाहिए कि वो लाइफ टाइम तक वो घर चले, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट के अलावा, क्योंकि यहाँ 100% मिलने वाला है आपको।